पेज नंबर 242 पर। चलो एक बहुत बड़ा सा सवाल आना जिसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग ठीक ठाक मिक्स हो जानी है। तो मटेरियल, लेबर, रेलिवेंट कॉस्ट मैं अज्यूम करूंगा कि आपके ज़हन में है। आज तो शायद जरूरत ना पड़े, कल शायद, बल्कि मुझे लग रहा है शायद आज ही पहुंच जाए। फिलहाल पेज नंबर 242 पे आए और जैस्मीन लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढा, पढ़ना शुरू कर दो। ये उसी तरह का है जो अभी किया आपने, शायद बस एक दो उसने आपसे एक्स्ट्रा इश्यूज बीच में रिजॉल्व करवाना है। जी सब ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं प्लीज। बिजनेस नेम, पेज नंबर 242, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट लाइन से पहले रिक्वायरमेंट ही पढ़े जरा। कंप्यूट क्या, ये बिड अमाउंट क्या होती है, कल भी आपने पढ़ी है। ये भी सेल प्राइस है। बोलनी की अमाउंट क्या होती है, बिड प्राइस, जिस पे आप बेचेंगे। एंड जेल शुड कोट, एक पुराना वर्ड आ रहा है जी, 30% क्या, टू अर्न 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन। व्हाट इज 100, सोच लें सोच लें, व्हाट इज 100, व्हाट इज 30 कंट्रीब्यूशन मार्जिन, व्हाट इज द मीनिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। व्हाट इज 100, सेल प्राइस 100, व्हाट इज 30 कंट्रीब्यूशन मार्जिन, व्हाट इज 130, व्हाट इज 30 कंट्रीब्यूशन मार्जिन, व्हाट इज 130, पक्की बात है। व्हाट इज 70, टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर हमें बिड प्राइस निकालनी पड़ी तो हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी करेंगे, फिक्स बिल्कुल ही नहीं लेंगे। वो क्यों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय 30 इंटू 100 होगा तो सेल प्राइस आनी है। दोबारा अपने जहन में ब्रेक इवन लाएं जरा, ब्रेक इवन की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के एंगल से अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस सोची जाए तो 1 2 3 4 5 चीजें बताएं जरा, और एक एक करके जरा। सेल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, नेट या ग्रॉस, नेट, माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अब 100 किसको कह रहा है, सेल, 30 किसको कहा उसने, प्रॉफिट नहीं कंट्रीब्यूशन। तो सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान सिर्फ क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप क्या होता है, प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, व्हाट इज 30 कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज 100, व्हाट इज 70 टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आई बिस्मिल्लाह पढ़े। JSP Limited manufactures various products according to the customer specifications। इसका क्या मतलब होता है, मतलब बना के नहीं रखी हुई हमने, बना के नहीं रखी हुई अपनी मर्जी की। कस्टमर आता है, अपना अपना बताता है कैसी प्रोडक्ट चाहिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसे वैसी प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। क्या ख्याल है, जिससे आप लोग हैं, जिस तरह एग्जामिनर सवाल बताता है आप अकॉर्डिंगली अपना जवाब कस्टमाइज कर लेते हैं। इसी नहीं, आपने कौन सा जवाब बना के रखे हो जब साथ ले जाएंगे, कस्टमाइज्ड आंसर्स हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सवाल, आप अपना आंसर कस्टमाइज करते हैं। इन मार्च 2019, ठीक कह रहे हैं, in March 2019 JL is required to submit a tender for supply of 5,000 plastic bodies of a washing machine. In this respect, 5,000 क्या देना है, मशीनों की को प्लास्टिक बॉडी देनी है, 5,000 मशीनों, 5,000 मशीनें देनी है वॉशिंग मशीन्स की, लेकिन 5,000 प्लास्टिक बॉडीज देनी है। In this respect, following information has been gathered. The production would be carried out on JL's plant at its Salford factory. Cost of the plant is 36 lakh. It is estimated, its estimated useful life is 96,000 hours. Each plastic body would require 2 machine hours. कितने मशीन के घंटे लगेंगे, कंसंट्रेट फुल जरा,
नहीं यार, 96,000 तो उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। हाँ ठीक है, मतलब हमारे इन प्लास्टिक बॉडीज को बनाने में कितने हजार घंटे लगेंगे, हर एक को कितने चाहिए, तो 10,000 घंटे का काम है। 10,000 घंटे किसके, मशीन के, ये लेबर आवर्स नहीं, मशीन आवर्स। नंबर 2, प्रोडक्शन वुड बी कैरिड आउट इन 10 बैचेस ऑफ 500 यूनिट्स ईच। समझ आ रही है, 5,000 टोटल है, हर बैच में 500 यूनिट्स होंगे, देयरफॉर 10 बैच में प्रोडक्शन होनी है, बैचेस में प्रोडक्शन होनी है। कॉस्ट पर यूनिट या पर बैच, फुल कंसंट्रेशन से वर्ड्स पढ़े, कॉस्ट पर यूनिट फॉर द, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? ये 500 यूनिट्स का डाटा नहीं चाह रहा है, या फर्स्ट बैच के हर यूनिट का डाटा आ रहा है, फर्स्ट बैच के एक यूनिट का डाटा आ रहा है, फर्स्ट बैच के एक यूनिट का डाटा, कभी कहता है पर यूनिट, कभी कहता है पर बैच। दोबारा पढ़ा, सही कहता है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द फर्स्ट बैच हैज बीन एस्टिमेटेड एज डायरेक्ट मटेरियल के 2 kg कितने बैचेस पे लगता है, बैचेस पे नहीं लगता, एक यूनिट पे, एक यूनिट पे लगता है, एक बैच, उस फर्स्ट बैच के एक यूनिट को 2 kg लगते हैं, पूरे बैच पे 2 kg लगते हैं, या फर्स्ट बैच के एक यूनिट पे 2 kg लगते हैं, फर्स्ट बैच के एक यूनिट पे 150 रुपए का दिया हुआ, 150 रुपया डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ फर्स्ट बैच, पर यूनिट ऑफ फर्स्ट बैच, 150 बटा 2 कैलकुलेटर पे करना, 25 क्या आया, पर केजी रेट, पर केजी रेट आ सकता है। 3 लेबर आवर्स के हैं, पर आर रेट बताए, 100, हाँ ना, पर आर रेट ही है, 303 है, 100। ओवरहेड्स का एक स्टार पढ़े, कहता इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, अब पता नहीं होनी चाहिए नहीं, लेकिन है नहीं। आ जाए, ओवरहेड्स बेस्ड ऑन किसके, 240 बताएंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट, पर यूनिट या पर यूनिट ऑफ फर्स्ट बैच, एक बैच में कितने यूनिट है, ये 500 यूनिट्स का 240 रुपए, 240 रुपए लेबर आर की बेस पे गेम है, कैलकुलेटर पकड़े, व्हाट इज द वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर, कैसे यार जाना दे उसका, 80 हजम हो जाएगा, 80 240 बटा 3, वो 3 तो लेबर आ रहा है, उसी के बेस पे भी है, और अगर हम चाहें तो 360 है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ऐसी है, और अगर हम चाहें तो इसे भी पर आर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आर्स की बेस निकालना नहीं निकालना वो कहलाता है बहस में नहीं कर निकालना, लेकिन निकल सकता है। नंबर 3, अच्छा ये नंबर 3 उसी तरह का पॉइंट है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन अब ये अच्छा एफर्ट ज्यादा होना चाहिए, अच्छा एफर्ट होना चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन वुड रिड्यूस बाय इन ईच सब्सिक्वेंट बैच अप टू, वैसे ये आसान हो गए कहां तक रिडक्शन आनी है, तो चौथे की कॉस्ट आगे कांस्टेंट हो जाएगी, तीसरे की कहां तक, तीसरे तक, और तीसरे का फिर जो खर्चा होगा मटेरियल का वो अगले 7 का होगा, टोटल 10 है। अब ओके प्लीज, एप्लीकेबल लर्निंग इफेक्ट है 95%, मेन इफेक्टिव फॉर, किस बैच का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, ना करिए यार खुदा, 6 का कांस्टेंट हो जाएगा आगे के लिए, या चलें मेरा शायद सवाल सही नहीं है, किसका निकालेंगे आप, 6 का निकालें, और इंडेक्स ऑफ लर्निंग दोबारा दिया हुआ है, अच्छा ये बार बार दिया तो उसने होना है, लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है, इसे फार्मूला भूलना नहीं है, दोबारा कैलकुलेटर पकड़ें, फार्मूला जेन में लाएं और वर्किंग करें।
जी ठीक है हमजा, हो जाएगा ये इंशाल्लाह हो जाएगा जी। log r किससे लिखा है? 0.95 डिवाइड बाय log 2। आंसर क्या है? चेक करने की जरूरत नहीं है दोबारा, लेकिन अगर कभी ये ना दिया हो तो ये ना हो कि वो तो दिया होता था सवाल में, याद आना चाहिए। मेरी तरफ देखिए फॉर्मूला बोलें के, चलिए सवाल शुरू करें। ये बिजनेस नेम, रिपीट करना बिजनेस नेम, आपने एंजॉय किया नाम। ठीक है, मतलब मैं बड़े अच्छे बाद काफी जगह से आंसर आया था, मैंने कहा चले कोई तो आ रहा है, वरना मैं अगर 2+2 कह दूं तो कोई बता देगा। नहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बताएं क्यों? सवाल ये नहीं कि 100 है, बोलता ही कोई नहीं, कोई कह देगा हम लिख लेंगे। फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ बिड प्राइस, बिड अमाउंट। ये क्या करें? वंस अगेन सवाल देखें। नहीं मतलब क्या ढूंढे, वही सवाल, सेम सवाल है मेरे नजदीक, लेकिन थोड़ा सा बारीक फर्क है। यहाँ क्या नहीं, वो तो वर्किंग हो जाएगी, मतलब रिक्वायरमेंट देखें कहां तक पहुंचेंगे तो रिक्वायरमेंट सॉल्व हो। नहीं बिड अमाउंट निकालनी ना हमने, तो पहले क्या इकट्ठा होगा, फिर क्या आएगा। सही वो हो जाएगी, खर्चा इकट्ठा होगा। कौन सा खर्चा इकट्ठा होगा? टोटल, टोटल नहीं अब इकट्ठा होगा, अब वेरिएबल इकट्ठा होगा। वो तो कर लेंगे जो करना होगा। वेरिएबल खर्चा इकट्ठा करना है या टोटल खर्चा इकट्ठा करना है? अब वेरिएबल पे बहस क्यों हो रही है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज दी हुई, प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं। क्या इकट्ठा होगा तो वो 70 बनेगा और इंशाल्लाह क्या 100 आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी होगी, वो 70 हो जाएगी इनटू 100 करके। प्रॉफिट 30% नहीं कमाना चाह रहा हो, वो कंट्रीब्यूशन 30% कमाना चाह रहा है। क्या 70 होगा टोटल खर्चा या सिर्फ वेरिएबल खर्चा? रिपीट करने दोबारा, व्हाट इज 100, व्हाट इज 30? स्टेटमेंट दोबारा ज़हन में बनाए, किधर है ये 30? कंट्रीब्यूशन के सामने, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है यार, कहां गई कॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन? 30 किधर है कंट्रीब्यूशन के सामने? सेल 100, 30 कंट्रीब्यूशन, दरमियान में क्या हाइल है? क्या हाइल है? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, हाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अब वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी होंगी। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट किसका सम होता है? मैं तो देखे बताएगा। प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसका सम होता है? मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स। और नॉन प्रोडक्शन किसका सम होता है? सेलिंग एडमन। आगे सही कह रहे हैं। तो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स इकट्ठे करने। हाँ ये मटेरियल, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 2 kg को फाइनल करेंगे। बताइए डायरेक्ट मटेरियल की वर्किंग कैसे करें? हाँ जी कर ले जो करना है करना, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी तरफ से वेट कर रहा हूँ। जी बेटा कंप्लीट कर लो। इसके नीचे पॉइंट भी एक है, पॉइंट नंबर 3 भी इससे रेलिवेंट है। सिक्स एट डबल सेवन सही लग रहा है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कौन सा?
फर्स्ट बैच की मटेरियल कॉस्ट क्या है? फर्स्ट बैच की मटेरियल कॉस्ट, और यार 150 दी तो ये 150 क्या है? फर्स्ट बैच के 1 यूनिट की, हर बैच में कितने यूनिट है? 500, तो 75,000 है फर्स्ट बैच का मटेरियल का खर्चा। ये तो ठीक है, हिम्मत करें सही तरह डाटा पढ़े। सेकंड बैच का खर्चा बताइए जी। 95% ही ना, 5% है। 7 into 5 6 7 6 7 6 8। कहां तक रिडक्शन है? नेक्स्ट 7 कैसे? नहीं, नेक्स्ट 7 कैसे बनाया मैंने? 7 कैसे बनाया मैंने? टोटल बैचेस 10 में से 3 निकाल दिए। नहीं, इतनी मुश्किल से नहीं मैंने बनाया, 10 - 3 की है। नहीं मतलब 7 के मतलब टोटल बैचेस मैं चाह रहा था, जरा ज़हन में आ रहा। 6 7 6 8 8। ये सर जी बाकी जो मेरा ख्याल इशू नहीं है, पहला बैच समझ आया? पहला बैच कैसे किया मैंने? 150 क्या है तो दिया तो 150, मैंने 500 कहां से आगे? बीच में 500 यूनिट्स एक बैच के, प्लीज क्लियर हो गया? तो बाकी 7 से जरा देंगे तो 4 7 4 7 3 8 1 6। नुमान यार जरा हिम्मत से बोल, क्या हो गया इतने दिनों बाद बोल रहे? टोटल मटेरियल कॉस्ट इकट्ठी करें। 6 8 7 5 ऐसे 6 8 7 7 5 4। ये नहीं कंफ्यूजन सर, लेबर हो रही है, लेबर मुकाएंगे आप, टाइम वेस्टिंग है कर ले। टाइम ही नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाह पढ़, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़े। केजीज बताएं कितने? नहीं 1000 बाद में करते हैं, पहले 2 है ना, 2 × 500 करें। ठीक है, यहाँ पे कितने आ गए? 1000 के जी। अच्छा इसको करना आगे, करते रहे करते रहे करते रहे। ठीक है आगे, नहीं टोटल कितने के जी आए? अब यहाँ बताएं हमने मल्टीप्लाई कैसे किया, तो आना चाहिए आंसर। मटेरियल कॉस्ट क्या कम होना है? मटेरियल कंजम्पशन वुड रिड्यूस बाय, दोबारा करके देखिए, मेरे ख्याल आना चाहिए। नहीं करने दो उसे, किसी और ने किया केजीज में? वही आंसर आया यार, सही आना चाहिए मेरे ख्याल। दोबारा चेक करें आपकी कैलकुलेशन में कोई आ रहा है? 4 यार, 4 रुपए की आइंदा से बात में कहीं ठीक है, वरना मोबाइल जब्त हो जाना है। जब 4 रुपए बेटा है तो रहते ही यार, फिर जरूर है परेशान होने का। जो जो राउंडिंग ऑफ की बहस करेगा आइंदा से उसका मोबाइल जब्त हो जाएगा, और वो वाला जब्त होगा जो मुझे आप दिखाते नहीं है। मुझे दिखाने के लिए भी रखा हुआ है मोबाइल 3 है, कब कोई इधर है इधर है, जहां पे जल्दी पड़े जो थोड़ा इमरजेंसी कॉल्स आती। केजीज में किसी ने किया? नहीं सही आता ना, ये आप कर लो, बाकी लेबर करे, लेबर हो रही सर, लेबर भाई। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका ठीक है? लेबर, लेबर भाईजान, लेबर, डायरेक्ट लेबर कंप्लीट कर रहे हैं आप? वन टू आज बता रहे हैं, सही लग रहा है? नहीं 2 घंटे यार, अगर आप 100 करेंगे तो 200 रुपया हो जाना है।
कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, एंजॉय करने से सबको। जी हाँ, लेकिन एक वर्किंग है यार। व्हाट इज द टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट? यहाँ पे गलती हो सकती है सर। व्हाट इज द टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट? 3 घंटे। 8वें यूनिट पे लर्निंग स्टॉप होनी है, 8वें बैच पे, सॉरी 6ठे यूनिट पे या 6ठे बैच पे? ये बैच पे वर्किंग करनी पड़नी है आप। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट ढूंढूं या व्हाट इज द टाइम ऑफ फर्स्ट बैच? बैच क्यों? बैचेस में वर्किंग है। तो सबसे पहले तो ये इशू है, 3 इंटू 500 होना है, 1500 घंटे टाइम ऑफ फर्स्ट बैच। अगर बैचेस में वर्किंग हो रही हो तो आपने यूनिट्स की जगह फिर बैच लेना है। 3 क्या है, 500 क्या है? सजी मत करो यार, क्या हो गया? 3 क्या है, 500 क्या है? 3 वो है, 500 वो है, 1500 क्या आएगा? फर्स्ट बैच, फर्स्ट बैच, ये फर्स्ट भी ध्यान रखो, फर्स्ट बैच। तो ए ले रहा हूँ ना मैं, मल्टीप्लाइड बाय एक्स लेंगे आप 6 और 7, 6 और 5 लेंगे या 5 6 लेंगे, ठीक, -0.074 इंटू 6, सेवन 882 6 6658 1224 टाइम फॉर 6th बैच। ठीक है सर। नेक्स्ट, टाइम ऑफ फर्स्ट 6 batches, first 6 batches, time of next 4 batches, कैसे? 1224, अब यूज हो रहे हैं प्लीज, इंटू 4। यकीनन कैलकुलेटर पे सब कुछ हो रहा है, आई होप कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप। क्या आंसर आ रहा है? 4896। लेकिन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कम से कम एक आध दफा जरूर अपने लिए एक्सप्लेन कर लें, ये ना बाद में याद नहीं है कैलकुलेटर पे कैसे किया था। टोटल टाइम 12778, 2 काम काइंडली कर लें, लेबर कॉस्ट पूरी कर लें और वेरिएबल ओवरहेड्स भी सोच के पूरे कर लें। किसका? नहीं 2.4 में दे दो। क्या बता रहे हैं? नहीं, क्या चीज बता रहे हैं? नहीं यार, हाँ 1022 240 से जरा नहीं देनी सर, पर आर पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, लग रहा मुझे। आर मल्टीप्लाई पर आर, ये आर्स आ गई नहीं सबके। 2 चीजें जल्दी फाइनल कर दें सर, एक चीज पे शायद टाइम थोड़ा सा देना हमने। 12778 आवर्स आ गए हैं सबके। जरब क्या करेंगे अगर लेबर कॉस्ट निकालनी है? 300 और 300, व्हाट इज 300? व्हाट इज 300? तो हम पर यूनिट क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? हम नहीं करेंगे। पर आर किससे मालूम होगा? 300 डिवाइड बाई 3, 100 लो या 300 लो? बाय आर से मल्टीप्लाई होना है, आर से मल्टीप्लाई बाहरली रेट 1 2। आंसर बताइए फाइनल, ये अपने आंसर से इकट्ठे करते हैं। व्हाट इज द फाइनल लेबर कॉस्ट? 1277800 आई थिंक। किस चीज में मसला भाई का चल रहा है? नहीं लेबर अभी हो रही है, लेबर होगी ना।
सारा रहने देना यार, इससे तो नजर लग जाती है इधर उधर से। वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग करवाएं, वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग आवर्स की बेस पे और मल्टीप्लाइड बाय 240। ये वर्किंग्स लिख लीजिएगा। 100 कैसे बनाया हुआ मैंने, 300/3, 3 घंटे, तो मल्टीप्लाइड बाय 80 क्यों होगा, 240 दिया तो है, हम क्या करी जा रहे हैं, डिवाइड बाय 3 क्यों कर रहे हैं, पर यूनिट को पर आवर 8 बना रहे हैं, और आर इसमें क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आंसर 10,222,40। जी सर, दोबारा सारी रिक्वायरमेंट देखें और यहाँ तक इकट्ठे हो जाएं और बताएं अब क्या करें। सब कुछ देख लें, सवाल मैं इंशाल्लाह शुरू करूंगा, तसल्ली से देख लें। वेरिएबल ओवरहेड्स तक आगे सारे, रिक्वायरमेंट में दोबारा जाएं। 70 किसको कहना है, 70 70 70 70 फाइनल नहीं हो रहा, 70 फाइनल नहीं हो रहा, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जानी, मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स में आ तो जानी है। मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स का जमा करने कहानी खत्म होगी। अब किसकी बहस शुरू हो रही है, सबसे पहले तो फिक्स ओवरहेड्स पे देखा जरा, इसकी बहस तो नहीं है, तो यार जब फिक्स की बहस नहीं तो टोटल कर ले। नहीं, किसकी बात हो रही है, फिक्स की बहस तो नहीं हो रही, तो डेप्रिसिएशन फिक्स होती है। अब फर्स्ट पैराग्राफ में चले जाए, सबको छोड़ दें, सबको छोड़ दें, सही तरह सुने जरा। किस फिक्स ओवरहेड की बहस नहीं हो रही जो नीचे दी हुई है, उसकी बहस क्यों नहीं है, हमें वेरिएबल इकट्ठा करना है। ऊपर जाए फर्स्ट पॉइंट पे, तब मेरा सवाल वो नहीं होगा जो आप इस वक्त सोच रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 में जी सलवी साहब, पॉइंट नंबर 1 में मशीन पॉइंट नंबर 1 में है। इस पॉइंट को आराम से पढ़ें और बताएं क्या ये डेप्रिसिएशन, क्या ये डेप्रिसिएशन एग्जिस्टिंग प्लांट की नहीं है। एक मिनट है, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो एक सवाल पूछा, क्या ये प्लांट एग्जिस्टिंग है या इस प्रोजेक्ट के लिए आना है, इसकी डेप्रिसिएशन रेलिवेंट है। डेप्रिसिएशन रेलिवेंट नहीं, कुछ और है, मैं आता हूं उस पर। डेप्रिसिएशन कब रेलिवेंट होती है, व्हेन प्लांट इज टू बी परचेज्ड। स्मार्ट ढूंढने दो, स्मार्ट, अभी स्मार्ट कुछ है तो क्या यार, इंक्रीमेंटल रेलिवेंट नहीं है ये, इंक्रीमेंटल भी नहीं है, नहीं है तो जाए, वहां भी नहीं, वहां एक डेप्रिसिएशन अभी हमने ली है, कौन सी डेप्रिसिएशन थी वो, इंक्रीमेंटल थी वो ठीक है, इंक्रीमेंटल थी, अभी ली है, लेकिन वो प्लांट कौन सा था, प्रोजेक्ट के लिए था, प्रोजेक्ट के लिए है। वापस आए, क्या ये भी प्रोजेक्ट के लिए, डेप्रिसिएशन कब रेलिवेंट होती है, पेज नंबर, सराहना करें यार, ये चीजें आप ध्यान में रखें। पेज नंबर 65, पेज नंबर 65, बहुत पीछे 65, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर एक पैराग्राफ, मासूम सा बेचारा पैराग्राफ, डेप्रिसिएशन कब रेलिवेंट होती है, if asset is already purchased और डेप्रिसिएशन रेलिवेंट नहीं होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर प्लांट इज टू बी परचेज तो वो रेलिवेंट होगी इररिस्पेक्टिव मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वापस आए जरा, पूरी बात ये है, कंसंट्रेशन जरा, ये डेप्रिसिएशन यहाँ रेलिवेंट की वजह से नहीं ले रहे हम, यहाँ ये डेप्रिसिएशन हम रेलिवेंट की वजह से नहीं ले रहे, यहाँ ये डेप्रिसिएशन हम वेरिएबल की वजह से लेंगे। दोबारा पॉइंट 1, क्या डेप्रिसिएशन यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल है भाईजान, हमने क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी करनी तो वेरिएबल ले रहे हैं, लेकिन ये इंक्रीमेंटल या रेलिवेंट समझ के नहीं ले रहे। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में जाए, अब यहाँ हमने रेलिवेंट कॉस्टिंग के एंगल से वर्किंग भी नहीं करनी, यहाँ हमने वर्किंग करनी है कंट्रीब्यूशन के एंगल से। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या मशीन आर वाली डेप्रिसिएशन आएगी,
रेलिवेंट होने की वजह से या वेरिएबल होने की वजह से? इस वक्त ये वेरिएबल है, इस वजह से आ रहा। मेरी बात को समझ आई किसी को? वर्किंग करवा ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने कुछ हिम्मत की? ना 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 10,000 नहीं है प्लीज, ना 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 यार, वर्किंग वर्किंग पूरी वर्किंग। और यार वो हो जाएगा यार, लेकिन अब डेप्रिसिएशन निकालनी, मैं कैसे निकालूं? पहले वर्किंग करवाओ। नहीं, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है अगर मशीन आर मेथड है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ढूंढे डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन आवर्स, टोटल आवर्स या यूज्ड आवर्स? टोटल एक्सपेक्टेड आवर्स 96,000 ढूंढेंगे। क्या ये 36,96,000 आवर्स का खर्चा है? क्या ये 36,96,000 आवर्स का खर्चा है? एक सेकंड जल्दी से दोबारा वहां में जाए, हाईटेक अभी देखा था, हाईटेक में वापसी फरमाया, पेज नंबर क्या था? टारगेट और कॉस्टिंग में जो पेज है, नहीं टारगेट कॉस्टिंग में 140 170, उसकी आखिरी लाइन पढ़े जरा, सवाल की आखिरी लाइन नेक्स्ट पेज पे होगा 171। हाँ 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 जी, अब 1.5 मिलियन जेन में रखिए, इसके फर्स्ट पैराग्राफ में जाएगा, उधर ही 1.5 मिलियन कॉस्ट थी। कितने घंटों का खर्चा था ये? 5 लाख, बल्कि सॉरी यूनिट्स का खर्चा, यहाँ यूनिट्स के एंगल से एक वर्किंग हुई थी, तो बता सकता है कैसे? 15 लाख डिवाइड बाय 5 लाख पर यूनिट सीधा आ गया था यहाँ, लेकिन जो लाइफ है वो किसमें दी हुई है? तो डिवाइड किससे होना होता है? टोटल लाइफ, ईयर्स में भी हो सकती है, यूनिट्स में भी हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है। तो यहाँ आवर्स में दी है तो 96,000 से डिवाइड करके पर आवर डेप्रिसिएशन आएगी और मल्टीप्लाइड बाय 5,000 कर लें। अब 5,000 यूनिट है तो सही, अगर ये यूनिट्स में दी होती, यूनिट्स में लाइफ दी होती तो 5,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करते। अगर ये बैचेस में लाइफ दी होती तो 10 बैचेस से ضرب देते, क्योंकि ये लाइफ घंटों में दी हुई है इसलिए हमें घंटे बनाने होंगे। कैसे? 5,000 यूनिट्स है और हर यूनिट ने 2 घंटे लेने हैं। अच्छा ये भी देखें जरा, ये 96,000 लेबर आवर्स है, मशीन आवर्स है? तो मशीन के 2 घंटे ले रहा हूँ, नीचे जाए लेबर का तो 3 घंटे। नहीं मतलब हम मशीन के घंटे लें या लेबर के घंटे लें? ये जो आएगा 96,000 डिवाइड करके, ये 36 लाख डिवाइड बाय 96,000 करें जरा, ये जो आंसर आ रहा है ये पर लगाएं इसे, पर मशीन आवर, देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स। नंबर ऑफ यूनिट्स 2 हैं, 2 घंटे पर यूनिट और 10,000 टोटल घंटे इससे इस्तेमाल हो। पूरी बात मेरी समझ आ गई? पूरी बात समझ आ गई सर? क्या आंसर आया? कंप्लीट करके ठीक है, एक मिनट लगा लें और 75,000 टोटल करना है। नहीं आप कर लें, टोटल कर लें, वो डिवाइड कर लें, मैं इधर 1 मिनट क्वेश्चन ढूंढूंगा, आपको घर में कहीं बोरियत ना हो। ये जो आजाद इस वक्त ये छोटी छोटी चीजों को टाइम नहीं दे रहे वो गलत कर रहे हैं। ये छोटे छोटे काम इस वक्त ज्यादा रेलिवेंट है। कौन सी कॉस्ट है ये? जी कर लेंगे, बट मैं कल फिगर्स लिख देता हूँ, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इस वक्त एक पेज नंबर नोट करें। अभी और तो नहीं मैं कोई क्वेश्चन का नहीं, कोई और? हाँ 2 पेजेस मैंने 30 के हैं। नंबर 1 2 पेजेस है, 176 और 177, और ओवरहेड्स पे बहस जरा जारी है। पेज नंबर 332 जरा निकालें आगे जाके, पेज नंबर 332 फैक्ट्री ओवरहेड्स के 2 क्वेश्चंस रखे हो, पेज नंबर 332 पे और 333 पे। अच्छा ये क्वेश्चन जो है हो सकता है कि थोड़े से प्रॉब्लम आपको दें, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश कर लेनी है, फिर मैं डिस्कस करूंगा। पेज नंबर कौन सा? लेकिन एक अच्छी एफर्ट मींस दोनों को आधा आधा घंटा लगाओ, 20-25 मिनट लगे हो। 332 पे एक ज़िया है और 333 पे
स्पैरो है और आगे इनके आंसर्स हैं जो आपने जल्दी से ढूंढ लेने हैं। ये साथ साथ रखिएगा, ये साथ साथ रखिएगा। ये अगले 2-3 दिनों में, ये अगले 5-6 सफे मुसलसल करते रहने जरा ओवरहेड्स के एंगल से, ठीक है। इन्हें भूलना नहीं चीजों को। कौन से पेजेस हैं? और 2 पेजेस सेरी के भी हैं। प्लीज जरूर टाइम दें, बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन कल शायद एक एक्स्ट्रा भी होगा। अल्लाह हाफिज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं आपकी?